आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। बेंगलुरु में निवेशकों के साथ सफल रहा सम्मेलन, 3200 करोड़ रुपए के मिले निवेश प्रस्ताव। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हुआ पेश। सरकार ने कहा यह मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों को देगा न्याय। 13 अगस्त को उद्यमी सम्मेलन के साथ रक्षाबंधन के होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला उद्यमियों से करेंगे संवाद। और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आज रात 12 बजे से खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। कल मनेगी नागपंचमी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा उत्पादन में 23% नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है। मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है। और केवल गेहूं नहीं, दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति में 4 एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेंगलुरु में 11 कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानूनों की आगे की जांच के लिए तैयार है। इससे पहले श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को न्याय प्रदान करना है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इस बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों से संबंधित लगभग 12,000 मामले लंबित हैं और इस विधेयक में ऐसे मामलों को 6 महीने में निपटाने का प्रावधान है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने आकांक्षी ब्लॉक बक्सवाहा अंतर्गत संपूर्णता अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएमएचओ को बच्चों के टीकाकरण को 100% पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। कृषि अधिकारी को साइल हेल्थ कार्ड को बांटने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा बिना फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक ऐसे ग्राम को चिन्हित कर उसको 100% सैचुरेशन तक पहुंचाएं। कलेक्टर ने आने वाले 8 सितंबर को नेशनल लिटरेसी डे मनाए जाने के लिए ड्रॉप आउट हुए बच्चों को किताब बांटने के लिए निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 अगस्त को उद्यमी सम्मेलन सह रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रदेश की महिला उद्यमियों से संवाद करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश की 500 से अधिक महिला उद्यमी बहनें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ महिला उद्यमी अपने अनुभव भी साझा करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्यमियों को अनुदान भी वितरित करेंगे। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित खतरनाक और जीर्ण शीर्ण भवनों के संबंध में नगरीय निकायों में सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खतरनाक हिस्से को तत्काल हटाए जाने का निर्देश दिया। यह निर्देश आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव ने समस्त नगर पालिक निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर परिषद को जारी किए हैं। निर्देश में कहा है कि किसी भी प्रकार की जनधन हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार जर्जर मकानों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए। आयुक्त ने नगरीय निकायों को हिदायत दी है कि जीर्ण शीर्ण भवनों के संबंध में केवल सूचना पत्र जारी न किए जाएं, बल्कि इससे संबंधित समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जर्जर और खतरनाक भवन में यदि कोई परिवार रह रहा है तो जिला प्रशासन के सहयोग से उनके व्यवस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के स्कूलों में प्रत्येक गुरुवार को शालेय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। परिवहन और स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इसके तहत आज से टीडी टीकाकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने नागरिकों से प्रदेश को डिप्थीरिया रोग मुक्त कराने में सहभागी बनने का आह्वान किया है। डिंडोरी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में आज शासकीय शालाओं में शालेय टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलते हैं। आज रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे और शुक्रवार रात्रि 12 बजे पूजन पश्चात एक वर्ष के लिए पुनः बंद हो जाएंगे। वर्ष में एक बार सिर्फ 24 घंटे के लिए पट खोलने को लेकर पौराणिक मान्यताएं भी हैं। नाग पंचमी को दोपहर 12 बजे कलेक्टर पूजा करेंगे। यह सरकारी पूजा होगी। यह परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। रात 8 बजे महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा पूजन होगा। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हल्की बारिश हो रही है। कल प्रदेश के 14 जिलों में हल्की बारिश हुई। दमोह में 1 इंच पानी गिरा, जबकि जबलपुर में 0.25 इंच वर्षा हो गई। खजुराहो, मंडला, सीधी में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई। आज भी उत्तर पूर्वी हिस्से के 17 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 12 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की स्ट्रांग एक्टिविटी नहीं है। इस अवधि में अल्प बारिश का दौर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा सत्र के दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर खंडवा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं के विभिन्न नवीन सड़कों के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु आग्रह किया। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में नागद्वारी मेले में कल नागपंचमी पर्व पर भक्तों की सर्वाधिक संख्या होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस और चिकित्सा विभाग की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आज सीहोर के शासकीय कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम पचामा में पंचायत भवन परिसर में पौधारोपण किया गया। खंडवा जिले में लगातार बारिश और बांध के बढ़ते जलस्तर के चलते इंदिरा सागर बांध के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों के लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आगरमालवा कलेक्टर ने जनपद पंचायत सुसनेर में कल पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व महाअभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए जिले के किसानों की समग्र से आधार ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। और राजस्व महाअभियान के तहत आयोजित शिविरों में नीमच जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही किसानों का राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगलुरु में निवेशकों के साथ सफल रहा सम्मेलन। 3200 करोड़ रुपए के मिले निवेश प्रस्ताव। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हुआ पेश। सरकार ने कहा यह मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों को देगा न्याय। 13 अगस्त को उद्यमी सम्मेलन के साथ रक्षाबंधन के होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला उद्यमियों से करेंगे संवाद। और उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आज रात 12 बजे से खुलेंगे नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट। कल मनेगी नाग पंचमी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।